हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग अब तक फिजिक्स के 4 लेसन यानी कि यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग यूनिट 2 यानी कि अध्याय 5 का शुरुआत करने जा रहे हैं। और यह अध्याय 5 जिसका नाम क्या है देख सकते हैं आप, धारा वैद्युतिकी। यानी कि इसमें हम लोग विद्युत धारा से संबंधित बातें जो है पढ़ेंगे। इसके पीछे वाली जो भी यूनिट था उसमें हम लोग विद्युत आवेश से संबंधित बातें पढ़े थे। अगर अब तक आप लोग यूनिट 1 का 4 लेसन का वीडियो नहीं देखे हैं तो चारों लेसन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट 2 यानी कि लेसन 5 का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए कि हम लोगों के पास जो चैप्टर का नाम दिया गया है धारा वैद्युतिकी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये धारा वैद्युतिकी होता ही क्या है। इसे आप नोट करते चलेंगे, जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा आप नोट करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। जब भी मन करेगा उसे आप खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि सब बातों को नोट करें। ध्यान रखें, तो धारा वैद्युतिकी किसे कहते हैं? यानी कि फिजिक्स का वह भाग जिसमें हम लोग विद्युत के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम आपको, थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का वह भाग जिसमें हम लोग विद्युत आवेश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, धारा वैद्युतिकी कहलाता है। अगर कंपैरिजन अगर हम करते हैं, मान लीजिए तुलना के बारे में समझाएं, तो अब तक हम लोग जितनी भी बात पढ़े थे यानी कि 4 लेसन तक, उसमें विद्युत आवेश को पढ़े थे। अब हम लोग इस चैप्टर के बाद विद्युत आवेश के प्रभाव को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग समझ लिए कि इस अध्याय में हम लोगों को विद्युत आवेश का प्रभाव जानना है। अब बात आती है कि भाई यह विद्युत आवेश जो है कौन से पदार्थों पे लागू होगा, आखिर विद्युत आवेश का प्रभाव कहां कहां देखने को हमें मिल सकता है, और जिस पदार्थ पर यह प्रभाव देखने को मिलेगा उस पदार्थ को क्या कह सकते हैं, आइए उसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विद्युतीय पदार्थ। क्या हेडिंग डालेंगे जी? विद्युतीय पदार्थ, यानी कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल, यानी कि विद्युतीय पदार्थ। विद्युतीय पदार्थ किसे कहेंगे? इसको आप लिखेंगे कि वह पदार्थ जो विद्युत आवेश के प्रभाव से प्रभावित होता है उसे विद्युतीय पदार्थ कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, वह पदार्थ जो विद्युत आवेश के प्रभाव से प्रभावित होता है विद्युतीय पदार्थ कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं आप कि अगर हम किसी वस्तु पर विद्युत आवेश डालेंगे और यह वस्तु जो होगा प्रभावित हो जाएगा, यानी कि इफेक्टेड, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और क्या परिवर्तन होगा उसे तो हम आगे जानेंगे ही। तो अगर परिवर्तन हो जाता है तो इस वस्तु को हम लोग विद्युतीय पदार्थ कहेंगे। और अगर इसके अपोजिट में चले तो अगर इसमें विद्युत आवेश डालने पर भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है तो इसे हम विद्युतीय पदार्थ नहीं कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल ले, जैसे कि अगर यह लोहे का टुकड़ा हो, तो लोहे का टुकड़ा हो तो अगर इसमें हम मान लीजिए कि यहां से धारा का प्रवाह करेंगे तो धारा इधर भी पहुंच जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम इस तरह का कोई चेक कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा करके अगर हम ऐसा चेक करते हैं, अगर हमें धारा दूसरे छोर पे मिल जाता है या कहीं भी मिल जाता है, इसमें कुछ प्रभाव दिख जाता है तो विद्युतीय पदार्थ होगा। लेकिन मान लीजिए कि इसके जगह पे अगर हम कोई पत्थर ले लेते हैं और पत्थर पर हम इस तरह का प्रभाव देखते हैं, दूसरे किनारे पर हमें इस तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अर्थात पत्थर जो हो जाएगा वह विद्युतीय पदार्थ नहीं रहेगा। यानी कि लोहा विद्युतीय पदार्थ हो गया और पत्थर विद्युतीय पदार्थ नहीं है। आई बात समझ में? अब क्या है कि विद्युतीय पदार्थ जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? इसके हैं 4 प्रकार, यानी कि 4 टाइप्स का है। इसमें से सबसे पहला है जिसका नाम होता है चालक, जिसको आप कंडक्टर कहते हैं। ध्यान रखिए,
अब तक हम जो भी बात पढ़ाए थे उसमें भी चालक के बारे में पढ़ाए थे, लेकिन चालक में हम उससे संबंधित आवेश से संबंधित पढ़ाए थे। आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो आवेश से संबंधित नहीं, आवेश के प्रभाव से संबंधित जानेंगे। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप कंपैरिजन करके याद करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम लोग जानते हैं कि चालक किसे कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। फिर से रिपीट करेंगे, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसे चालक कहते हैं। चालक में आप क्या क्या नाम ले सकते हैं? एग्जाम्पल में लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि, इसमें आप नाम ले सकते हैं। बहुत सारा धातु का आप उसमें नाम लिख सकते हैं। तो ये सब आपका चालक होता है। अब इसके बाद आता है दूसरा अचालक। अचालक या इसे कोई कोई कुचालक भी कहता है। तो चलिए कुचालक। अब इसके अंग्रेजी की बात करें तो बहुत सारे लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं, या इसे दूसरा नॉन कंडक्टर भी बोला जाता है, या इसे बेड कंडक्टर भी बोला जाता है, जो भी हो। अब देख सकते हैं कि भाई अचालक या कुचालक किसे कहते हैं। तो अचालक या कुचालक हम उसे कहेंगे, फिर से इसे डिफिनीशन के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो वह वस्तु जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य, यानी कि वह वस्तु जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य अर्थात बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसे हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। और इसके लिए अधातु का नाम कुछ ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर इत्यादि, इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए तीसरा बात करते हैं हम लोग अचालक कुचालक के बाद अर्धचालक का। अर्धचालक जिसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन इसी दोनों डिफिनेशन में छिपा हुआ है। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक और अचालक के बीच होता है, चालक और अचालक के बीच की संख्या होता है, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्थात जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा ना चालक के बराबर होगा ना अचालक के बराबर होगा, यानी कि ना ही ज्यादा अधिक होगा और ना ही बिल्कुल कम होगा, यानी कि बीच का रहेगा, उसे हम लोग अर्धचालक कहेंगे। और अर्धचालक में कुछ धातु लिख सकते हैं आप, जो कि आपका उप धातु नाम लिया जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका अतिचालक। अतिचालक जिसे हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर, देखिए सुपर कंडक्टर क्या है कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से भी अधिक होता है। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से भी अधिक होता है, उसे अतिचालक कहते हैं। यानी कि अब यहां समझ में एक बात आ रही होगी कि अतिचालक जो कोई पदार्थ होगा उसमें प्रवाह बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही तेज गति से होता है, उसे हम लोग अतिचालक कहेंगे, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होता है, जल्दी जल्दी प्रवाह करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं सिल्वर, जिसे आप चांदी कहते हैं। अब बात आती है कि भाई चांदी ही क्यों अतिचालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। अगर एग्जाम्पल लेंगे कि भाई इसका उपयोग कहां कहां होता है, अतिचालक है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, जैसे महंगे मोबाइल फोन, महंगे लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसे जो भी फास्ट गति से काम करने वाले जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, औजारे हैं, उनमें इन चीजों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही जानते हैं। इससे अतिरिक्त जो भी बातें हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, चैनल पे बने रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।